दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल हैं यानी कि जूनियर हाई स्कूल, उसमें जो जूनियर शिक्षक भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए 7वां संशोधन किया गया था, उसको शासन ने अपनी अनुमति यानी कि अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और संबंधित अधिकारियों को इस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए यानी कि शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संबंधित अधिकारियों को इसे निर्देशित कर दिया गया है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जूनियर में जो शिक्षक भर्ती होगी, वो शिक्षक भर्ती किस प्रकार से संपन्न होगी। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हतांक ये वही होगा जो एनसीटी मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के द्वारा तय किया जाएगा। ये होगा अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हतांक। भर्ती परीक्षा का मतलब होगा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के रूप में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित एक लिखित परीक्षा से, बिल्कुल वैसी लिखित परीक्षा जैसी परीक्षा आपने 69,000 में दी थी, 68,500 में दी थी। भर्ती परीक्षा अर्हतांक का तात्पर्य यानी कि ये क्वालिफाइंग अंक होंगे और ये हर परीक्षा के लिए अलग अलग निर्धारित किए जाएंगे। मान्यता प्राप्त स्कूल का मतलब किसी ऐसे जूनियर हाई स्कूल से है जो परिषद या परिषद द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त किसी स्थानीय निकाय से संबंधित या उसके द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित संस्था न हो। अब इसके बाद देखिए कुछ और भी टर्म है, इसको समझना जरूरी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश या फिर वेबसाइट studyvigyanprakash.com पर आकर देख सकते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा से है। ठीक है। अब न्यूनतम अर्हता क्या होगी दोस्तों, अगर आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर कोई भी कॉलेज हो। और इसके बाद बीएड या बीटीसी प्लस बीएड या बीटीसी यानी कि स्नातक और बीएड या बीटीसी या फिर इसके समकक्ष, जैसे कि कुछ लोग 4 वर्षीय जो बीएड वगैरह करते हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल मांगे जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जूनियर लेवल टीईटी पास होना जरूरी है। उच्च प्राथमिक स्तर की जो टीईटी की परीक्षा है इसे पास आउट होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक पास आउट नहीं किया है तो फरवरी में परीक्षा होने जा रही है, आवेदन अभी हुए नहीं है, आवेदन कीजिए और ये सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लीजिए। अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सारी मान्यताएं बिल्कुल इसी प्रकार से हैं, यानी कि आपका स्नातक होना है, बीएड या बीटीसी होना है, साथ ही साथ जूनियर टेट भी क्वालिफाई होना है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त और लगा दी गई है कि कम से कम 5 साल का अध्यापन का अनुभव भी होना चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल या उच्च बेसिक स्कूल में 5 साल का अध्यापन का अनुभव होगा, तब आप प्रधानाचार्य के लिए आवेदन कर पाएंगे। रिक्ति का जो विज्ञापन होगा फ्रेंड्स, ये आपको सूचित कर दिया जाएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और इसके बाद एक परीक्षा होगी और ये जो परीक्षा होगी इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्वालिफाइंग मार्क होगा। और ऐसे लोग जो लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद तमाम चीज़ें जो जिस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ रही है उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। उम्र सीमा रखी गई है 21 से लेकर 40 वर्ष। और इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। चयन की प्रक्रिया बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से 69,000 के आगे बढ़ रही है, इसमें कोई विशेष मतलब कि बदलाव नहीं है। और रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा कौन, शिक्षा निदेशक प्रबंध अधिकरण से प्राप्त अध्याचन के आधार पर जिलावार रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। और भर्ती के लिए एक विज्ञापन राज्य में पर्याप्त प्रसार वाले कम से कम 2 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इसे जो है प्रकाशित किया जाएगा। और इसके अलावा ऑनलाइन तो रहेगा ही दोस्तों। इस पर आपको आवेदन करना होगा, आवेदन करने के बाद आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद क्वालिफाइंग अंक से ऊपर जो लोग रहेंगे उनको लेकर टॉप टू बॉटम एक मेरिट बनेगी, जिस प्रकार से मेरिट बन रही है। और जो लोग इसमें चुने जाएंगे उनको उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इन शॉर्ट इस पूरी नोटिफिकेशन का सार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे जो है नोटिफिकेशन में हालांकि सिलेबस के बारे में अभी विशेष रूप से कोई बात बताई नहीं गई है, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको कुछ बातें बताता हूं। जैसे कि जूनियर हाई स्कूल
में जो पिछली शिक्षक भर्ती हुई थी विज्ञान और गणित के लिए, तो उसे देखते हुए यही लगता है कि विज्ञान, गणित और कला वर्ग के लिए जो परीक्षा होगी वो अलग अलग होगी। अलग कैसे होगी? जैसे जब आप टीईटी देने जाते हो तो जो लोग साइंस के होते हैं वो लोग विज्ञान वर्ग के प्रश्नों को सिलेक्ट करते हैं जो 60 प्रश्न होते हैं, और जो लोग कला वर्ग होते हैं वो लोग एसएसटी के 60 प्रश्नों को हल करते हैं। तो हो सकता है, या मुझे पूरी संभावना है, यही लग रहा है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी वो बिल्कुल सारे के जो अलग अलग टॉपिक होंगे वो सेम होंगे, लेकिन विज्ञान और गणित के लिए अलग होगा और कला वर्ग के लिए अलग होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वर्ग के अनुसार। और ये परीक्षा क्योंकि फरवरी में टीईटी होने जा रही है, उसके बाद आप जानते हैं कि अप्रैल में ही संभावित है टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा। तो ये परीक्षा काफ़ी मतलब आपको समय अभी मिल रहा है, तो इसकी तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तो बहुत ही बेहतर अंक आप हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एकेडमिक लो है तो फिर आपको जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा पे बहुत अधिक फोकस करना है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर एक खबर और भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम जारी करने को लेकर जारी आदेश का पालन नहीं करने पर विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग को अवमानना का नोटिस जारी किया है। और कोर्ट ने हालांकि उनको एक अवसर और देते हुए कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। मामला अमन वर्मा और 4 अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति बीके विड़ला ने दिया है। याचिका का कहना है कि 22 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया था कि याचिगण को 2 गलत प्रश्नों के अंक देकर संशोधित परिणाम जारी किए जाएं, लेकिन ये आदेश अभी तक इसका पालन नहीं हुआ है। तो ये जो पूरा मैटर है ये निकल के सामने आ रहा है। और शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों में, कि अब ऐसे अभ्यर्थी, जैसा कि आपने देखा था 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे लोगों को संशोधन का मौका दिया गया जो लोग आवेदन करते समय अपने फॉर्म में त्रुटि कर बैठे थे, लेकिन प्राप्तांक उनका जो था वो मूल प्राप्तांक से कम था, तो उनको तो अवसर दे दिया गया है। लेकिन जिन लोगों ने प्राप्तांक अधिक भर दिया है तो उनको अवसर नहीं दिया गया। अब अधिक प्राप्तांक भरने वाले जो लोग हैं वो लोग भी मांग कर रहे हैं, और डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर उन्होंने घेराव भी किया है और ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें भी संशोधन का मौका मिलना चाहिए। हालांकि मंत्री जी ने अभ्यर्थियों से फ़ोन पर बातचीत की है, लेकिन अभ्यर्थी जो थे वो धरना खत्म करने को राजी नहीं हुए। महिला अभ्यर्थी तो सड़कों पर लेट गई, तो इन्हें यहाँ से इको गार्डन ले जाया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर पिछले हफ्ते 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ गलतियों में संशोधन का मौका दिया गया है। अगर मूल अंक से कम अंक भरे गए हैं तो चयन होगा, लेकिन अधिक अंक भरने वालों को चयन करने से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ऐसे लोगों को शामिल करने से मेरिट जो होती है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए इनको मौका नहीं दिया गया है, और ये अभ्यर्थी भी अब मांग कर रहे हैं कि हमें भी संशोधन का मौका मिलना चाहिए। और दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद पर चल रहा जो एससी अभ्यर्थियों का धरना था वो स्थगित हो गया है। तो कुल 1133 पदों को एससी में बदलने की मांग को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 2 दिन से चल रहा जो धरना था बुधवार को स्थगित कर दिया गया। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च सचिव ने कहा है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 67,867 भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसटी के खाली पदों को एससी में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बात क्या हो रही है? 67,867 भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसटी के खाली पदों को एससी में शामिल किया जाएगा। विज्ञापन जारी किया जाएगा, नया विज्ञापन। और धरना दे रहे अभ्यर्थियों से कहा कि वह अपने घरों को लौट जाएं और निश्चिंत रहें, एसटी की खाली सीटों पर एससी को ही नौकरी मिलेगी। इसके बाद ये जो धरना है ये स्थगित कर दिया गया है। और 15 दिसंबर से जो परीक्षा शुरू हुई है रेलवे की 15 से 18 तक, उसमें जो अभ्यर्थी हैं उन्हें साधारण मास्क लगा कर ही जाना है। गमछा या रुमाल बांध कर वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संदेह है कि गमछा या रुमाल बांध कर कुछ लोग इसका गलत उपयोग कर सकते हैं, हियरिंग ऐड वगैरह लेके जा सकते हैं। तो इसलिए साधारण मास्क ही उन्हें लगा कर जाना है, और उन्हें परीक्षा केंद्र पर दूसरा मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा अगर गमछा या वो लगा के जाते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आप घर से ही पूरी तैयारी करके जाएं, ठीक है। परीक्षा जो है वो 15 से 18 के बीच में होगी और 2 पालियों में संपन्न होगी। और बीएड मुख्य काउंसलिंग के अंतिम चरण का परिणाम जारी कर दिया गया है। अब जो शेष सीटें हैं उस पर पूल काउंसलिंग होगी, और इसके लिए पंजीकरण 16 दिसंबर शुरू होंगे। वही अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया है, या मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा लिया था पर सीट आवंटित नहीं हुई थी।
इसके अतिरिक्त वे अभ्यर्थी जिन्हें मुख्य काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटित हुई लेकिन शुल्क नहीं जमा कर सके, उन्हें भी पूल काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो अब पूल काउंसलिंग की बारी आ गई है और 4 साल में 4 लाख को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य। योगी आदित्यनाथ 3209 नलकूप चालकों को योगी ने दिए नियुक्ति और पदस्थापन पत्र। दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मुहैया कराने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए मिशन रोजगार के अंतर्गत विभिन्न विभागों, संस्थाओं और निगमों के साझे प्रयास से प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 4 वर्षों में 4 लाख नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिस दिशा में लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। राज्य सरकार की नीति है कि पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और भेदभाव रहित ढंग से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और दोस्तों यहाँ पर एक सूची भी जारी हुई है। तो सूची में बताया गया है कि यूपी में जो विभागवार भर्तियां हुई हैं वो कितनी हुई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस विभाग 1,37,253, बेसिक शिक्षा 12 कितना है 1,21,000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कितना हो गया 28,622, यूपी लोक सेवा में 26,103, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 16,708, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण माध्यमिक शिक्षा विभाग, यूपी पीसीएल उच्च शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, नगर विकास, वित्त विभाग और तकनीकी शिक्षा में जितनी भर्तियां हुई हैं उसकी लिस्ट आपके सामने है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार 4 साल में 4 लाख नौकरियां देने की ओर आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया है कि कोरोना काल में देश में किसी भी राज्य में नौकरियां देने का यह रिकॉर्ड है। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिए गए हैं। अब तक सरकार 3,57,429 नौकरियां दे चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। देखिए मैंने ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड किया है। पहला वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया वो वीडियो तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब अपलोड ही नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से आज दोबारा से इसे अपलोड करना पड़ा है, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ा है। और यही वजह है कि काफ़ी समय लग गया, आज काफ़ी देर से आपको ये वीडियो मिल रहा है। इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे नीचे नमस्कार, जय हिंद।